इस वक्त यूपी सरकार में मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बाकी मेहमानों के पास मैं फौरन आऊंगी। सिद्धार्थनाथ जी, आपका आज तक पर स्वागत है और मेरा पहला सवाल यही है, मंत्री जी के इस्तीफे की बार बार मांग कर रहा है विपक्ष और कह रहा है कि बिना उनका इस्तीफा हुए निष्पक्ष जांच संभव नहीं है। देखिए, इनके ये जो हथकंडे हैं विपक्ष के और एक प्रकार से जो षड्यंत्र है वो हम लोग के मुख्यमंत्री जी ने हर कदम पे उनको विफल करा है। और फिर मैं यहां पे उनके आर्गुमेंट को देता हूं। ये जो बोल रहे हैं कि इस्तीफे की मांग करें, पहले तो दिल्ली का कोई गृह मंत्रालय इसकी जांच नहीं कर रहा है, इसकी जांच उत्तर प्रदेश की सरकार नहीं कर रही है, इसकी जांच जो है एक रिटायर्ड जज जुडिशियल इंक्वायरी के तहत हो रही है, वो उसका संचालन कर रहे हैं। तो इनको डर किस बात का है और ये मुद्दे को भ्रमित क्यों कर रहे हैं बातों को उठाकर? कहीं लॉजिकली बात करें तो सामने आए, मगर लॉजिकली इनके पास आंसर नहीं होएगा, क्योंकि ये इंक्वायरी कोई सरकार न है तो उत्तर प्रदेश सरकार, न ही उत्तर प्रदेश के बाद दिल्ली की सरकार या केंद्र सरकार कर रही है। ये जुडिशियल इंक्वायरी है एक रिटायर्ड जज के तहत। हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, राहुल गांधी सीतापुर पहुंच चुके हैं अपनी बहन प्रियंका गांधी के साथ। अब वो लखीमपुर खीरी जाएंगे, लेकिन आपको बार बार ये राजनीतिक पर्यटन लगता है। आपकी ओर से आज कहा गया है कि युवराज को अचानक से जोश आ गया, अपनी बहन को ही वो मीडिया में देख रहे थे तो मीडिया में बने रहने के लिए वो पहुंच चुके हैं उत्तर प्रदेश। आपको राजनीतिक पर्यटन विपक्षी नेताओं के इस दौरे पर क्यों लगता है, अगर वो जाकर किसानों से दुख दर्द बांटने की कोशिश कर रहे हैं तो? देखिए, मैं आपको बताता हूं, मैं इसको आपको बताता हूं। पहले तो राहुल गांधी 2019 की हार के बाद उत्तर प्रदेश कभी आए नहीं। उनकी बहन आई, आधा अधूरा दौरा करती थी, चली जाती थी। अब वो आई हैं, उनको 2 दिन से उनको फुटेज मिल रही है हर चैनल पे। उनको लगा ये क्या हो गया, तो उनको लगा कि मैं भी जाऊं और मैं जाऊं तो फिर सबको बताऊं कि मैं भी हूं ना। इसलिए वो एक कंपटीशन है उसके तहत आई है। ये कांग्रेस परिवार के अंदर एक कंपटीशन चल रहा है, मगर इस विषय ये नहीं है। अब आया राजनीतिक पर्यटन की बात। मैं आपको अन्य उदाहरण दूंगा पीछे के, तो उसके साथ से आपको दिखेगा राजनीतिक पर्यटन है। लेकिन अभी आ जाएं आप, अभी आज उन्होंने क्या किया, राहुल गांधी जी ने कहा हमें परमिशन मिलनी चाहिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस करी उन्होंने दिल्ली में। जब यहां पे आए तो उनको पता चला उनको परमिशन मिल गई, सभी को मिल गई, 5 लोग जा सकते हैं। उन्होंने कहा अब क्या करूंगा मैं, तो अब तो खत्म हो गया मेरा। तो वो वहीं पे जमीन पे बैठ गए। अब जमीन पे बैठने का एयरपोर्ट पे क्या कारण होना चाहिए? कारण बनाया क्या कि मैं अपनी गाड़ी में जाऊंगा, आपका लॉलीपॉप नहीं अच्छा, मेरे को अपना लॉलीपॉप अच्छा लगता है। मगर हमें एक सुरक्षा देनी है, सुरक्षा के तहत भीड़ भाड़ ना रहो। वहां पे हम लोग का प्रयास है, शासन का प्रयास है कि वहां पे लखीमपुर जब जाते हैं तो भीड़ ना चले। अभी आपने देखा क्या चल रहा है, सीतापुर में का जो टोल प्लाजा है उसमें बैरिकेड करा गया, तो कांग्रेस के जितने कार्यकर्ता थे उन्होंने बैरिकेड हटा के अपने आप चले आ रहे हैं। राहुल गांधी नेता हैं बड़े, तो उन्होंने कम से कम रोकना तो चाहिए कि कोई नहीं जाएगा। ये तो संवेदनशीलता दिखाती है। माहौल वहां गर्म है, उसको शांत किया गया है, तो ये सब चीजें उनको देखनी चाहिए। लेकिन विपक्ष के आगे, कांग्रेस पार्टी के आगे तो झुकना पड़ गया ना सरकार को। तभी तो आपने इस बात की परमिशन दी कि अब विपक्षी नेता 5-5 लोगों के साथ वहां पर जाकर मिल सकते हैं। हम तो पहले दिन कह दे रहे थे ये अब उनको इसी में तसल्ली है तो कर ले तसल्ली। मगर हमने तो पहले दिन कहा था कि आपको भी जाने दिया जाएगा, आप बेचैन ना हो, फोटो ऑप के चक्कर में मत होड़ लगाइए कि हम पहले पहुंचे। मगर आप लोग को ये होड़ थी, वहां पे सिचुएशन को हमने कहा सामान्य कर लेने दीजिए और उसके बाद आप लोग भी चले जाइए। अब वो आपने देखा वो कर दिया है, तो इसलिए हम लोग ने कहा था, ना तो जो सत्य है वो सामने आता जा रहा है एक के बाद एक। उनका ये कहना है किसानों को कुचला जा रहा है, आरोपियों के खिलाफ कोई भी एक्शन, क्योंकि अब तक एक भी गिरफ्तारी नहीं हो रही है, देश में तानाशाही है। ये सीधा सीधा आरोप लगा रहे हैं आपकी सरकार पर। एक चीज आपके दो सवाल हैं।
पहले तो इनका जो षड्यंत्र था या कांग्रेस या विपक्ष का एक जो प्लान था वो तो पूरा विफल हो गया। हमारे मुख्यमंत्री जी ने उनको विफल कर दिया। ना ही एक राजनीतिक पार्टी का वहां जाना हुआ, वो कारण आपको मैं बता चुका हूं। वहां पे किसानों के साथ बातचीत करने के बाद वहां पे समझौता हो गया, इनको समझ नहीं आया ये कैसे हो गया। अब उसके बाद अब कहते हैं कि उनको कुचला जा रहा है। अरे कुचला जा रहा है, जो वीडियो हमने देखा वो दिल दहलाने वाला है। दूसरे भी वीडियो देखे जहां पे लिंचिंग हो रही है। इस प्रकार का लोकतंत्र में किसी को इजाजत नहीं और नहीं होना चाहिए, और कानून को अपना काम करना चाहिए। कानून करेगा और जो भी दोषी होंगे उनको सजा मिलेगी। लेकिन कहीं इस पूरे के पूरे आजाद भारत, आजाद भारत में किसी ने कुचला है तो इमरजेंसी ने कुचला है, किसी ने कुचला है तो 84 के दंगों में जो सरदार है उनको कुचला है कांग्रेस पार्टी ने। ये कहां की बात कर रहे हैं? इनकी याददाश्त है नहीं तो इसलिए ये भूल जाते हैं। आप लोगों की ओर से 45 लाख रुपए किसानों को देने का ऐलान किया गया है जो मृतक परिवार हैं। छत्तीसगढ़ और पंजाब ने 50 लाख रुपए देने का ऐलान किया है उन्हीं किसानों के परिवारों को। आपको इस बारे में जानकारी है? अंतर क्या है? अंतर क्या है ये देखिए। अंतर क्या है ये देखिए। हम कह रहे हैं जो भी मृतक है उसको 45 लाख देंगे। ये कहते हैं हम 50 देंगे, खाली उनको देंगे जो किसान हैं। क्या जो जर्नलिस्ट है वो नहीं मरा? क्या दूसरे और कार्यकर्ता नहीं मरे? उनकी लिंचिंग नहीं हुई? गाड़ी से रोंदे गए वो भी मरे, मगर हम उन्हीं को देंगे। तो राजनीति कौन कर रहा है? हम तो नहीं कर रहे हैं। हम तो नहीं कह रहे हैं कि हम तो खाली भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को ही देंगे। हमने तो नहीं कहा। हम कह रहे हैं जो भी मृतक है जी, क्योंकि ये राजनीति का विषय नहीं है। तो आपने जानकारी दी कि जितने भी 8 लोगों की मौत हुई है सभी के परिवारों को 45 लाख रुपए सरकारी नौकरी सभी लोगों के लिए सरकार की ओर से यह ऐलान किया गया है। एक सामान्य पहले दिन कर दिया था, इसमें तो कोई ठीक है। एक और ताजा वीडियो सामने आया है सिद्धार्थनाथ जी, मैं चाहूंगी कि वो वीडियो दिखाया जाए। वो आज का वीडियो है जिसमें गोला के सीईओ संजय नाथ तिवारी एक शख्स से पूछताछ कर रहे हैं और पूछताछ में वो व्यक्ति बताता है कि पूर्व सांसद कांग्रेस के अखिलेश दास के भतीजे अंकित दास जी जो थार जीप थी उसके पीछे वाले फॉर्च्यूनर में मौजूद थे। ये वीडियो जो इस वक्त हमारे दर्शक देख रहे हैं, ये मैटर है सब। देखिए नहीं, मैंने वो वीडियो देखा नहीं, मगर ये सब चीजें हैं इन्वेस्टिगेशन की। सबका रोल सामने आएगा, और रोल जब आएगा तो रोल उसका भी आएगा जो समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं। जो तजेंद्र विर्क हैं वो भी उनसे जुड़े हुए हैं। हम लोग को सबको पता है कि तजेंद्र विर्क ने जो अखिलेश यादव जी को ट्वीट भी किया था। अखिलेश यादव जी ने अभी जब उनको चोट लगी तो ट्वीट किया, इसमें कोई गलत नहीं है, करना चाहिए, मगर एक संबंध है क्योंकि समाजवादी पार्टी के हैं। ट्वीट में आप देखोगे तो उन लोग के दोनों के एक लाल टोपी है तो एक लाल साफा है, तो पार्टी से जुड़े हुए हैं। उनका क्या रोल था ये भी देखना पड़ेगा। तो इस प्रकार का जो षड्यंत्र है ना वो भी सामने समय समय पे आता है। इन सब पे हमें ध्यान रखना पड़ेगा, और साथ ही साथ आपको लग रहा है कि किसानों के साथ हुई इस हिंसा में समाजवादी पार्टी के लोगों का हाथ है? आपकी बातों से ये समझ में आ रहा है, आप ये कहना चाह रहे हैं? मैं तो खाली उस पे बता रहा हूं जो सामने चीज आई है। तजेंद्र विर्क के इलाज चल रहा है, हम सबको पता है। उनको वहां रश करा गया है, उनकी जो तबीयत है नाजुक रही तो उसके लिए करा जा रहा है। हम उनको प्रार्थना भी करते हैं कि जल्द से जल्द ठीक हो जाए, मगर लिंक तो है उनका। वो कहा किस पार्टी से है वो भी आपके सामने आया है, वो आप ही लोग लेकर आए हैं। नहीं, क्या लिंक और है? जिस परिवार जो किसानों को भड़काने में क्या उनकी भूमिका है? शुभम मिश्रा का जी, विर्क का क्या रोल है? क्या लेकर उसी को लीड भी कर रहे थे। भाई जो सामने चीजें आ रही हैं उसमें वो किसानों को लेकर, या जो भी लोग और थे, शायद मेरे को तो नहीं लगता वो किसान होंगे, उस झुंड में ये भी थे। उसमें कुछ ना कुछ रोल था उनका, ना तो आने की क्या आवश्यकता होती है। तो ये सब चीजें इन्वेस्टिगेशन का है। मैं इस पे उचित भी नहीं होएगा
कि मैं इस पे कोई टिप्पणी करूं। ठीक है, क्योंकि आखिरी के एक दो सवाल और मैं आपसे investigation में जो चाहूंगी आएगा, सिद्धार्थ नाग जी। जो भी दोषी होगा, अखिलेश चाहे वो यादव का राजा आपने हो या जिक्र रंग। किया है, उनकी ओर से कहा गया है, बाकायदा ट्वीट में उन्होंने कहा है कि यही हाल रहा तो यूपी में भाजपाई ना गाड़ी से चल पाएंगे और ना ही उतर पाएंगे, जिस तरह की परिस्थिति इस वक्त बन रही है। और 3 महीने के बाद जो चुनाव है, सत्ता से जनता आप लोगों को हटा देगी। उनका प्रयास है कि खाली साइकिल ही पे चले जनता उत्तर प्रदेश की, वो वैसा होने वाला नहीं है। क्योंकि अब जनता जो है वो विकास चाहती है, और विकास जो है उसका मापदंड खाली साइकिल अब तो नहीं है, ना मोटरसाइकिल है, अब गाड़ी है, 4 पहिया भी बनता जा रहा है और हवाई जहाज भी बनता जा रहा है, जो भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में सरकार उसको संभव कर रही है। ठीक है, एक आखिरी सवाल का जवाब आपसे, चाहे वरुण गांधी को हम देखें लगातार ट्वीट करके और उनकी ओर से इस पूरे मामले में न्याय की बात की जा रही है, जेडीयू की ओर से भी कल क्वेश्चन किए गए थे उत्तर प्रदेश की तस्वीरों को देखते हुए, और अब अपना दल की ओर से भी उनके जो कार्यकारी अध्यक्ष हैं आशीष पटेल, उन्होंने आशीष मिश्रा की गिरफ्तारी की मांग की है। अब आपके सहयोगी ही कह रहे हैं कि गिरफ्तार किया जाए जिन लोगों के ऊपर आरोप लग रहे हैं। देखिए, जो विषय है वो गंभीर है, वहां पर जो घटनाएं हुई हैं वो दिल हिलाने वाली है, जो वीडियो सामने आए हैं। स्वाभाविक है, सब न्याय चाहते हैं, सरकार उस न्याय के लिए प्रतिबद्ध है और उसी दिशा में काम कर रही है। तो जिन लोगों ने अपनी बेचैनी दिखाई है, हमें उसमें, हम तो विपक्ष पे भी कहते हैं, विपक्ष ने भी अपनी बेचैनी दिखाई है, तो कोई हर्ज नहीं है, ये होना चाहिए, यही लोकतंत्र की मजबूती है। और उसके आधार पर जो सरकार को काम करना है, या मैं कहूं जो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज को काम करना है, वो निष्पक्ष होकर करे, ये उद्देश्य होता है, और उसके बाद सजा मिलनी चाहिए, ये भी हम लोग सुनिश्चित करें। ठीक है, एक लाइन में इसका जवाब। अजय मिश्रा टेरी की गृह मंत्री अमित शाह से दिल्ली में मुलाकात हुई है और उसके बाद यह तय हुआ है कि वो इस्तीफा नहीं देंगे, और आप लोग कह रहे हैं कि साजिशन इस्तीफे की मांग की जा रही है विपक्ष की ओर से। नहीं, देखिए, मैं इस पे नहीं कह सकता उनकी बातचीत क्या हुई अमित शाह जी के साथ, लेकिन कोई निर्णय होता है या किसी को उस पे इस्तीफा देना है या दोषी ठहराना है, जब चीजें सामने इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट आती है, इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट आती है, उसके आधार पे होएगा। मगर कोई, क्योंकि विपक्ष चिल्ला रहा है, ये उचित नहीं होता कि उसके आधार पर इस्तीफा दिया जाए। ना ही कांग्रेस जब सत्ता में थी उन्होंने ऐसा किया हो जब विपक्ष चिल्लाता था, मगर जब सत्य आने सामने शुरू हुए तो उसमें फिर एजी राजा भी गए और नटवर सिंह भी गए और अन्य लोग भी इस्तीफा उनको देना पड़ा था। चलिए, बहुत शुक्रिया सिद्धार्थनाथ सिंह जी आज तक से जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। यूपी सरकार में वरिष्ठ मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह, जिनका यह कहना है कि विपक्ष कितना भी कहता रहे लेकिन विपक्ष की मांग के आधार पर मंत्रियों का इस्तीफा नहीं होता है।